Nanu Kaka waved away any further explanation. That should be quite simple, he announced. I will write and tell HP to do it. तो नानू काका ने ऐसे हाथ हिलाते हुए कोई और फर्दर एक्सप्लेनेशन देने से पहले कहा, अरे ये तो सीधी सी बात है, कोई खास बात नहीं है, मैं लिख दूंगा और एचपी को बोल दूंगा करने के लिए। नो नो, डोंट थैंक मी एट ऑल, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली कोई बात नहीं है। आफ्टर ऑल वी आर द मैन इन द पब्लिक आई, मस्ट डू थिंग्स फॉर वन अनदर, हा हा हा, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। अब आपस में हम लोग जो है एक दूसरे की तो काम करेंगे ही, एक दूसरे की तो मदद करेंगे। आफ्टर ऑल हम लोग जो है, लोग हमें देखते हैं और एक अच्छे के लिए दूसरा अच्छा तो डिजर्व करता ही है। नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ पिंच। उन्होंने फिर जो है अपना वो जो स्नफ बॉक्स है उसे खोला, सिल्वर वाला, और फिर एक तरह से उन्होंने एक पिंच ले ली। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन्ड द नेम ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर। और फिर उन्होंने अपने अंगोछे से हाथ पहुंचते हुए जो वेलफेयर मिनिस्टर थे अब उनका आराम से नाम ले दिया। द फिक्स्ड ग्रिन ऑन सोहन लाल्स फेस वैनिश्ड। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स? नानू काका एडमिटेड, नो नॉट एग्जैक्टली। अब सोहनलाल के चेहरे पे एकदम से, अरे वो भी आपके दोस्त हैं? तो नानू ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड, रिलीव्ड, सो ग्लैड। दैट मैन सच इनग्रैटिट्यूड। आई गेव हिम अ टिकट, हेल्प्ड हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डिड आई गेट इन रिटर्न? मैं बहुत खुश हूँ, सोहनलाल ने जैसे कहते हैं ना रिलीफ वाली सांस ली, बहुत ही खुश। वो आदमी जो इतने ज्यादा नाशुक्र टाइप के हैं कि मैंने उनको टिकट दिया, हर तरह से मदद की, और बदले में मुझे क्या मिला? It turned out that the minister and the Sohan Lal, once the best of friends, were now at daggers drawn. Since last year, when the minister had refused to consider a proposal for his daughter to marry Lalaji's son. ऐसा हुआ था, ये जो मिनिस्टर थे और जो सोहन लाल थे, ये पहले अच्छे दोस्त रहे थे, पर आज दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। क्योंकि क्या हुआ, पिछले साल जो है मिनिस्टर ने मना कर दिया था, जो उनका प्रपोजल था कि जो उनकी लड़की है उसकी शादी लाला जी के लड़के के साथ हो जाए। He wants a prince, Sohanlal snorted. What a prince is a prince these days. वाह, उनको तो राजकुमार चाहिए। आजकल राजकुमार कौन सा राजकुमार मिलते हैं? राज सोहनलाल ने कहा। Confidential. I can tell you that minister has burnt his boats. I would be surprised if he is given a ticket for the next elections. Very surprised. ये बहुत बात जो है गुपचुप वाली है। मैं बता दूं, मिनिस्टर ने जो है अपने ही पांव जला लिए हैं, एक तरह से कहते हैं ना अपने ही घर जला लिया है। मैं बहुत सरप्राइज होऊंगा कि अगर किसी ने अगले इलेक्शन में उनको टिकट दिया। He turns my son down and wants a prince. वाह, and what is even more funny, उसने मेरे में लड़के को मना कर दिया, उन्हें तो प्रिंस चाहिए। देखते हैं। और सबसे ज्यादा और फनी बात क्या है, आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैवंट इवन एक्सचेंज हॉरोस्कोप्स, इवन द एस्ट्रोलॉजर्स ऑन बोथ साइड हैवंट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच। और अभी मुझे पता चला है कि दोनों ने एक दूसरे की कुंडली भी नहीं दिखाई है। यहाँ तक कि दोनों की साइड के जो ज्योतिषी हैं, अभी वो साथ में आकर ये भी नहीं डिसाइड कर पाए कि ये विवाह शुभ है भी या नहीं। डिसग्रेसफुल, नानू काका स्नॉटेड, डिसग्रेसफुल। व्हाट प्रिंस डिड यू से? बहुत ही बुरी बात है, नानू काका ने कहा, बहुत ही बुरी बात है। किस प्रिंस की आपने बात कही? सम टू पेनी स्टेट कॉल्ड निन्नोर। कहीं निन्नोर के प्रिंस की बात हो रही है। 2 कौड़ी का स्टेट है निन्नोर, वहां की। We left the house soon after that, Nanu Kaka having again promised that he would write to old HB that very day. हमने फिर जो है उनके घर से हम चले तो नानू काका ने फिर प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं जो हूँ उन ओल्ड एचबी को जो है उसी दिन लिख दूंगा। As we drove away, both Lalaji and his superior secretary were bowing to him from the porch. और जब हम वहां से चले तो मैं देखा कि लालाजी और जो उनके बड़े सेक्रेटरी हैं, दोनों ही पोर्च में झुककर जैसे विदा करते हैं वैसे कर रहे थे। नानू काका was strangely silent that evening and went to bed soon after dinner, but in the morning he was chirpy again. अब नानू काका उस समय तो बड़े अजीब से चुप हो गए, शाम को बोले भी नहीं, डिनर खा के सीधे बेड पे चले गए, लेकिन अगले दिन मॉर्निंग में वो फिर चहकने लगे। वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर्स हाउस दिस मॉर्निंग, ही अनाउंस। उन्होंने कहा आज जो है हम सुबह सुबह मिनिस्टर के घर चलेंगे। नॉट मी प्लीज अंकल, आई अपील। मैंने रिक्वेस्ट करी, भैया मेरे को मत ले चलो। ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक एंड बाय दैट टाइम ही सीम्ड टू हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हैड सेड। अब उन्होंने वो जो नस्वार थी बोलने से पहले उसे सूंघा, और फिर जब वो बोले तो ऐसा लगा जैसे मानो मैंने जो कहा वो बोल ही चुके, उसको तो उन्होंने सुना ही नहीं था। दिस कार ऑफ योर्स टू ओल्ड टू स्मॉल। तुम्हारी ये जो गाड़ी है बहुत छोटी है, बहुत पुरानी है। वील नीड समथिंग मच मोर इम्प्रेसिव। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो थोड़ा ज्यादा इम्प्रेसिव हो।
You noticed how that secretary treated us coldly at first. If we had gone in a big car, he would have been quite different. तुमने देखा था सेक्रेटरी हमसे कैसे शुरू में व्यवहार कर रहा था? अगर हम बड़ी गाड़ी में गए होते तो हमारे साथ ट्रीटमेंट अलग ही होता. What about a taxi? टैक्सी कैसी रहेगी? No, not a taxi, a private car, driven by a liveried chauffeur. The bigger the better. ना टैक्सी नहीं, एक प्राइवेट कार चाहिए. एक ऐसी कार जो शोफर ड्राइव कर रहा हो. जितनी बड़ी उतनी बेहतर. I remembered that an acquaintance of mine had been trying to sell for some months an enormous, stately, outlandish car that would have only been built for court procession. मुझे याद आया कि हाँ, मेरे कोई परिचित हैं जो बहुत दिनों से एक कार बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कई महीनों से. एक ऐसी कार जो बड़ी अनोखी है, अनयूजुअल सी है और जो खाली जैसे कोर्ट प्रोसेशन के लिए ही बनाई गई है. आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट. मैंने उसके बारे में नहीं बताया. दैट्स इट, वी विल टेक इट आउट फॉर अ ब्रीफ ट्रायल, ही सजेस्टेड ब्रीफली. हाँ, इसे लेके चलेंगे, उसका ट्रायल लेते हैं. आई एम श्योर वी कुड, आई सेड, इफ वी लुक लाइक जेन्युइन बायर्स. हाँ, हम कर तो सकते हैं, पर हमें जेन्युइन तौर पे बायर्स भी तो दिखना चाहिए. बट डू वी, क्या हम लगते हैं? दीज मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल्स ऑफ. ये जो मोटर कार वाले होते हैं ना, ये दूर से ही जो है रईस आदमियों को सूंघ लेते हैं. यू लीव दैट टू मी, नानू काका सेड. यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी. तुम उसे मुझ पर छोड़ दो, नानू काका ने कहा. तुम बस सिर्फ मुझे उसके डिटेल्स बताओ. एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरीड शोफर, आई आस्क्ड. और ये यूनिफॉर्म शोफर का क्या होगा? यस, यू ऑफ कोर्स, नानू काका सेड ब्लैंडली. बिना किसी एक्साइटमेंट के कहने का, वो तो तुम बनोगे ना. ही टुक आउट हिज चेकबुक एंड रोट अ चेक फॉर 1,000 रुपीज. अब उन्होंने एक चेकबुक निकाली और 1,000 रुपए का एक चेक लिख दिया. He folded it neatly and put it into the inner pocket of an old coat of his. फिर उन्होंने ध्यान से बड़े से कायदे से फोल्ड किया और अपनी जो पुराने कोट की अंदर वाली पॉकेट है उसमें डाल दिया. Now call your धोबी, he told me. उन्होंने कहा अब अपने जरा धोबी को बुलाओ. I called the धोबी and uncle gave him the coat and took him outside and had a talk with him. अब मैंने जो अपने जब धोबी को बुलाया तो अंकल ने उसको अपना कोट दिया और फिर बाहर ले जाकर उसके साथ कुछ बात करी. Then we drove over to Sikka auto dealers and Nanu Kaka asked he would try out the car we had in mind. फिर जो है हम सिक्का ऑटो डीलर्स के पास गए और नानू काका ने जो है पूछा कि क्या वो जो है हमारे दिमाग में जो कार थी कि क्या उसको ट्राई कर सकते हैं. We had barely got talking to the manager when the dhobi rushed into shop, holding Nanu Kaka's old coat in one hand and brandishing the check with the other. Oh, there you are, he panted. Look what you had left in this coat of yours. अभी हम मैनेजर से बात ही कर रहे थे कि इतनी देर में जो धोबी था वो शॉप पे भागता हुआ आया और उसके हाथ में नानू काका का पुराना कोट था और वो जो है जो चेक था वो दूसरे हाथ में था. जैसे होता है ना, हिलाता हुआ वो चला आ रहा था. ओह, देयर यू आर, भागता हुआ आ रहा था इसलिए हाँफते हुए बोला, देखो आपने अपने कोट में क्या छोड़ दिया था. नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ एंड क्लग्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स. हाउ केयरलेस ऑफ मी, ही सेड. अब नानू काका ने जो है अपने जैसे वो चेक था वो हाथ में पकड़ा और फिर बार बार कई बार जीभ से ऐसे करके बोलने लग गए, अरे कितना लापरवाह हूं मैं. ही सेड, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. ये तो मैं हमेशा ये ऐसी चीजें करता रहता हूँ. बेरर चेक टू, एनीवन कुड हैव कैश्ड इट. अरे ये तो बेरर चेक है, कोई भी कैश कर सकता है. हियर माय गुड मैन, ही सेड टू द धोबी, हियर इज अ रिवॉर्ड फॉर यू. तुम बहुत अच्छे आदमी हो, उन्होंने कहा धोबी से, और ये लो तुम्हारा इनाम. There is nothing like honesty. Honesty से बड़ा कोई भी चीज नहीं है. And he gave him a 2 rupee note and pat on the back. उन्होंने जो उसको 2 रुपए का नोट दिया और उसकी पीठ थपथपा दी. After this demonstration of wealth, it was quite easy about the car. अब जब इस तरह से कोई आदमी दिखाएगा कि अरे मैं तो इतना रईस हूँ, भूल जाता हूँ, तो कार के बारे में बात करना बहुत इजी हो जाएगा. I drove wearing my white Jodhpur coat and orange turban, and Nanu Kaka said regally at the back, looking every inch what he was supposed to be, a hereditary पंडित from a princely state. अब मैंने कार चलाई, मैं व्हाइट जोधपुर कोट और ऑरेंज टर्बन पहने था. नानू काका पीछे बैठे हुए थे, बिल्कुल इस तरह से एक एक चीज जैसे उन्हें बैठना चाहिए था, जैसे चीजें होनी चाहिए थी वैसे ही कर रहे थे. एक बिल्कुल ऐसे पंडित की तरह बिहेव कर रहे थे जो प्रिंसली स्टेट से आया है. We drove to the minister's house and the servants and the secretary fussed around Nanu Kaka, who refused to state his business but merely called for the visitors book. अब हम जो है मिनिस्टर के घर तक पहुंचे. वहां जो सर्वेंट्स और सेक्रेटरी थे वो बड़े एक्साइटेड होके नानू काका के पास आ गए.
तो नानू काका ने अपना बिजनेस जो है, जो भी किस काम से आए हैं वो बताने से मना कर दिया, बस खाली कह दिया कि हमें विजिटर्स बुक के लिए बुलाया है। I have just come to make a formal call, he announced. मैं तो ऐसे ही मिलने आ गया था, उन्होंने बोला। I have no wish to disturb the minister. मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है मिनिस्टर को कोई भी बात के लिए। It is just a formality that we in the old princely state still observe. ये तो एक जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, ये हम लोग पुराने राजसीय उनमें रहते हैं, तो ये सब तो होता रहता है। His Highness is a great stickler for these courtesies. और जो हमारे जो हाइनेस हैं वो क्या कहते हैं, बहुत बड़े परफेक्शनिस्ट हैं इन सब courtesies के। They brought the visitors book and I watched Nanu Kaka in admiration as he wrote his name with flourish and added. अब वो लोग जो है विजिटर्स बुक लेके आ गए, तो मैंने देखा कि नानू काका ने अपना नाम भी लिखा और साथ में उसमें क्या ऐड किया, हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराज ऑफ नन्नौर, मतलब महाराज जो नन्नौर के उनके खानदानी ज्योतिष है। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माई एड्रेस, और बाद में उन्होंने जो दिल्ली एड्रेस लिखा उसमें उन्होंने मेरा एड्रेस लिख दिया। Without another word and as though he were in a tearing hurry, he got into the car and said loudly. अब बिना कुछ और बोले सीधे वो अपने तेजी से कार के अंदर बैठे और जोर से बोले, टेक मी टू द महाराजा सुतकता's पैलेस। अब मेरे को जो है महाराज सुतकता के पैलेस पे ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स एंट्रस्टेड टू मी। मुझे वो सारी जो हॉरोस्कोप्स हैं वो वापस करनी है जो मुझे दी हैं। As the car turned out of the gate, I glanced backward and saw a huge dark खद्दर फ्लैट फिगर पियरिंग एट अस फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो। अब जब मैंने जैसे ही हम गेट से बाहर टर्न हुए, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत ही डार्क खद्दर की ड्रेस पहने हुए कोई आदमी जो था हमें ऊपर के माले की जो खिड़की थी उससे देख रहा था। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किटन which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house. अभी हमने चाय खत्म ही की थी और हम जो है एक तरह से आराम ही कर रहे होंगे कि जो नया किटन था उसने अभी फ्लोर पे पानी गिरा दिया था, जैसे कीचड़ सी बना दी थी। तभी एकदम से सफेद ट्रायंगल जो है कार बाहर आके रुकी घर के। एंड नानू काका वेंट आउट विद फोल्डेड हैंड्स टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम। और नानू काका जो है सीधे बाहर गए हाथ जोड़े हुए और उन्होंने जो है जो वेलफेयर मिनिस्टर्स थे उनको जो है रिसीव किया जो उनको दिल से मिलने आए थे। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, हिज मिशन अकम्प्लिश्ड। नानू काका जा चुके थे, उनका काम पूरा हो चुका था। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट। मुझे पता ही नहीं चला कि वो किस काम के लिए मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। Also, I wonder what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called Ninnor. अब मेरे को बस सिर्फ यही सोच के डर लग रहा था कि तब क्या होगा जब मिनिस्टर को ये पता चलेगा कि मेरे अंकल जो है कभी वो जो निन्नौर जगह है उसके 100 मील के आसपास भी नहीं गए होंगे। Although I am now convinced that Nanu Kaka will deal with the situation without allowing a single fold of his अंगोछा to fall off place. और मेरे को पूरी तरह से उम्मीद थी कि नानू काका जो है इस हालात से भी निपट लेंगे, बिना जैसे कहते हैं ना कि अंगोछे की एक सिलवट भी नहीं हटेगी और वो जो है किसी भी हालात से निपट सकते हैं। Only when it happens, I want to be somewhere far out of range. पर जब ऐसा हो तो मैं चाहूंगा कि मैं उनकी पहुंच से काफी दूर हूं। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।